पता था ये सैलून वेलोन सब बहाना है। ये असल में तो सलमान से मिलने की प्लानिंग है। कौन मिलने गया था सलमान से? अपनी सितारा काफी देर से गई हुई है, आई नहीं अभी तक। अल्लाह खैर करे। ऐसे कैसे चली गई? आपने जाने क्यों दिया? लो, मुझसे कौन पूछता है? बस कॉल आई और वो निकल गई। क्या जरूरत थी उसको जाने की? अरे जब से तुम्हारी फुप्पो ने यूनिवर्सिटी जाने पे पाबंदी लगाई है ना, तो आ गई है। इधर आओ। कहाँ गई थी? फोन क्यों बंद था तुम्हारा? वो फोन मेरा। कोई बात नहीं, थक गई होगी, जाओ जाकर आराम कर लो। किरण खाना ला रही है तुम्हारे लिए। नहीं ताई, एक मिनट पूछने तो दे मुझे। कहाँ थी? हेलो। पूछना जरूरी है क्या? हर सवाल का जवाब मांगना जरूरी नहीं होता। क्यों, तुम्हारी आंखें नहीं है क्या? समंदर की मट्टी जो पैरों में लगी हुई थी वो नहीं देखी तुमने? ये समंदर क्या करने गई थी? चुप, खबरदार। बेहुदा सवाल करना जरूरी है क्या? क्या करने गई थी बच्ची? लो भाई, जो गई थी उससे कुछ नहीं कहा, और जिसने पूछ लिया वो बेहुदा। अरे बेटा, 4 दिन की बात है सोहेब, कर लेने दो मनमन। जब शादी कर रहे हैं तो छुप छुप के मिलने की क्या जरूरत है? ये भी है। ये बात तुम अपने प्यारे प्यारे सलमान भाई से पूछो कि वो हमारी बट्टा लगी हुई इज्जत पर बार 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 क्यों कर रहे हैं। करो ना फोन। हाँ। ऐसे थोड़ी जोएब है हमारा, पूछ सकता है। भाई 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 भाई, सारा का पता चला कब आ रहा है? अबे यार, इस मुसीबत की फिर से फोन आ रही है। क्या करूं? उठा लेना। हाँ। हेलो सलमान भाई, आप क्या कर रहे हैं? क्यों हमारी इज्जत का तमाशा बना रहे हैं? कौन सा तमाशा? आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ? तुम्हें जो कहना है साफ साफ कहो। आपकी शादी हो रही है सितारा से। हाँ तो नहीं करूं क्या बबलू? करें, लेकिन ये मुलाकातें बंद करें। कौन सी मुलाकातें? आज क्यों मिलने बुलाया था आपने उसे? मैंने नहीं बुलाया था। दिन भर कहाँ थी वो फिर? पूछो जाके उससे। झूठ मत बोले, वो आपसे ही मिलने गई थी। वो मुझसे मिलने नहीं आई थी। तो किससे मिलने गई थी? तो जाके पूछो ना, तुम्हारी बहन है, किससे मिलने जा रही है आजकल वो? सलमान भाई तो कह रहे हैं वो तुझसे मिलने नहीं थी। नहीं माना? ऐसे कैसे नहीं, मैं पूछती हूँ। नंबर मिला। कैसे नहीं मानता ये? हेलो, हाँ भाई सलमान,
अव्वल तो मैंने तुम्हें कभी यहाँ आने से रोका नहीं, ठीक है? और उसके बावजूद जब तुम्हारी शादी होने जा रही है तो तुम मुझे मुलाकातों के लिए बुला रहे हो और ऊपर से मुकर भी रहे हो और मुझे ज़ुहैब के सामने झूठा बना रहे हो। ये क्या तरीका है तुम्हारा? ना मैंने उसे बुलाया था और ना ही वो मुझसे मिलने आई थी। झूठ बोल रहे हो तुम। आई थी वो तुमसे मिलने और तुम्हारे साथ समंदर पर भी गई थी वो, सब पता है मुझे। इन चालों में मामू आ जाते होंगे, मेरे साथ ये चाल चलने की जरूरत नहीं है। मेरा दिमाग वैसे ही बहुत खराब है। ये तो बकायदा बदतमीजी कर रहा है। मैंने कहा है ना, मैं उसके साथ समंदर पे नहीं गया था और ना ही वो मुझसे मिलने आई थी। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? हाँ हाँ मुझे पता है, तुम चीख क्यों रहे हो? कौन? सितारा मुझसे मिलने आई थी, सुना तुमने? तुमसे क्यों? तो तुम भी मिलने आ जाओ, सब बता सकता। तुम्हारा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? सितारा तो तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। अरे आओ तो सही, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि सितारा चाहती क्या है। सब खैरियत है? कोई झगड़ा हुआ है क्या? अच्छा खैर, चाय बनाई थी एहतिशाम के लिए, सोचा तुम्हें भी दे दूं। प्लीज राइट। तुम्हारा मूड कुछ सही नहीं लग रहा। कोई बात है? सितारा से झगड़ा हुआ है? सितारा से क्यों होगा कुछ? मैं जानती हूँ यहाँ सितारा को कोई पसंद नहीं करता, लेकिन तुम मुझ पे भरोसा कर सकते हो। आप पर? मुझे पता है यहाँ सबको ये लगता है कि मैं खुश नहीं हूँ तुम्हारी मंदी से, लेकिन यकीन मानो मैं बहुत खुश हूँ। भाभी, अगर मैं आपसे कुछ डिस्कस करूं तो आप नेमी को तो नहीं बताएंगे? नहीं, बोलो। आपको सालार का तो पता है ना? हाँ, क्या हुआ सर? वो कह रहा है कि सितारा उससे मिलने गई थी। लेकिन सितारा तो सालार से नफरत करती है ना? एग्जैक्टली। ज़ुहैब मुझे दर्द हो रहा चलो। है, क्या कर रहे हो ज़ुहैब? छोड़ू तुम्हें, छोड़ूंगा। इधर कहाँ गई थी? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा इसे मैं आज। मैं कह रहा हूँ छोड़ो इसे। जाओ यहाँ से।
मैंने कहा है ना, मैं उसके साथ समंदर पे नहीं गया था और ना ही वो मुझसे मिलने आई थी। तुम्हें ये बात क्यों नहीं समझ आती? सलमान ठीक किस पर आता? उसे किसने फोन किया था? सितारा के घर से। ओ, सितारा। पहले उसे बुलाती हो, फिर घर वालों को उल्लू बनाती हो कि उसे मना करने के लिए जा रही हूँ। क्या ज़ोहेब, ना तंग करो मेरे बच्चे को। ज़ोहेब, किसी ने बुलाया था सलार को यहाँ पर, मैं बता रही हूँ तुम्हें। पहले अपने ताया को जलील करवाया, अब तुम्हें जलील करवाने वहां लेकर जा रही है। तुझे मेरी आंखों के सामने वो मुझ पर हाथ उठा कर गई, तुमने कुछ भी नहीं कहा। हाथ अच्छा क्या था ना, वरना सब कहते कि मैं बड़ी बहन पे हाथ उठाता हूँ। इधर कहाँ गई थी? छोड़ो इसे। नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा इसे मैं आज। मैं कह रहा हूँ छोड़ो इसे। ताई ने तुम्हारे सामने थप्पड़ मारा, तुमने उन्हें कुछ नहीं कहा। सलमान को तो उंगली उठानी थी ना, लेकिन ताया की मौजूदगी में तुम्हारे हाथ उठाने की ख्वाहिश भी पूरी। ज़ोहेब, इस ताया का ज़ोहेब को डांटना भी क्या ही था। वो तो मुझे बचा भी नहीं रहे थे, वो तो ज़ोहेब के वहां से जाने के बाद खुद भी चले गए। क्या जगह है मेरे इस घर में? ये मेरा घर है, मेरे बाप का घर है, जहां मुझ पर जिसका दिल चाहेगा हाथ उठाएगा, और जहां मुझ पर उठा हाथ पकड़ने वाला भी अब कोई नहीं है। तुम ठीक हो? अगर परेशान हो तो बुला लेना। देखो, झगड़ा अपनी जगह, लेकिन तुम्हारे साथ बुरा नहीं होने दूंगा। काश ये ऐसा मुझे ज़ोहेब ने कहा होता।
कुछ भी कह लो, पीछे क्यों नहीं हटता? ये देखिए भाभी, सितारा फोन ही नहीं उठा रही। तुम कहो तो मैं कल जाके बात करूं। कल? कल तो सालार भी मुझे बुला रहा है। अच्छा, तो फिर चले जाओ। लेकिन वो क्यों बुला रहा है तुम्हें? भाभी मैं सोच रहा हूँ कि कल मामू के घर जाके सितारा का दिमाग ठीक कर। क्या कहती है? देख लो, कहीं ऐसा ना हो कि सालार के डर से मामू सितारा के साथ तुम्हारी मंगनी ही तोड़ दें। और तुम सितारा को कुछ बोलो और वो भी उसकी साइड हो गई तो? कुछ समझ ही नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? मेरी मानो तो इससे पहले कि सालार मामू या हमारे घर आए, तुम उससे बाहर मिलके मामला खत्म कर दो। देखो, अगर निमी को पता चल गया ना कि तुमने सितारा से शादी के लिए ये झूठ बोला है तो निमी तो ये शादी कभी नहीं होने देगी। वो सिर्फ ये मालूम करना चाह रही थी कि जो जख्म उसने मुझे दिया है, उसके बाद भी मैं जिंदा हूं या मर गया। काश उस वक्त तुम मेरी बात का यकीन कर लेते तो आज तुम इस अजियत से न गुजरते। अगर आप ये चाहती हैं कि मैं अब्बू से जाके रिक्वेस्ट करूं कि वो वकार के पास तलाक का मुतालबा लेके ना जाएं, जबकि इससे कई ज्यादा डर मुझे इस बात का है कि कहीं वकार तलाक के कागजात खुद न भिजवा। लेकिन अंकल, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? देखो बेटा, मुझे जो सही लगा वही मैंने किया था उस वक्त। अंकल, डोंट माइंड मी सेइंग दिस, बट आप तो किसी भी कीमत पे ये मर्जर करना चाहते थे ना? यस, इट वाज सो। तो ये कोलैबोरेशन आपके बिजनेस के लिए अहम नहीं है? एक मिनट बेटा, आपसे किसने कहा कि ये कोलैबोरेशन जो है ये मेरे बिजनेस के लिए अहम था? तो उस दिन आपने मुझसे झूठ क्यों बोला? देखो बच्चे, मैं यहाँ एक्सप्लेनेशंस देने के लिए नहीं बैठा हूँ, और खास तौर पर जब कोलैबोरेशन एग्जिस्ट ही नहीं करती है। एंड आई मस्ट टेल यू दैट मेरे लिए या मेरी कंपनी के लिए ये कोलैबोरेशन किसी भी तरीके से अहम नहीं था। अंकल, तो आपने ये सब कुछ क्यों किया? तुम्हारे लिए, because I thought you were going to be a good partner with my son. सालार और तुम दोनों, I thought, but तुमने मुझे गलत साबित किया। अंकल, मैं हूँ सिंसियर सालार के साथ। ऐसा होता तो आप सब लोगों के सामने उसको इस तरह डिफेम न करती। अंकल, ये सब कुछ मैंने जानबूझ के नहीं किया। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि ये सब कुछ हो जाएगा। यही तो बात है, सालार ने अपने माँ बाप से ज्यादा तुम्हें अहमियत दी। उसने अपनी तकलीफ तुम्हारे साथ शेयर की और तुमने उस बेचारे का तमाशा बना दिया। अंकल, प्लीज मुझे एक चांस दें। देखो बेटा, मैंने ये कोलैबोरेशन अपने बेटे सालार के लिए की थी, और इस सब के बाद मुझे नहीं लगता वो इसको कंटिन्यू करना चाहेगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है डैड, आप कंटिन्यू कर लें। तुम्हारी आंखें, why are they so red?
बेटा तुम्हारी आंखें सुर्ख हो रही हैं। नहीं, आई एम गुड। लिसन डैड, मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से आपके बिजनेस में कोई लॉस हो। सालार, मेरी बात सुनो। सालार,